बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक की प्रभुपाद ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। पहला तो श्री भगवान उवाच, यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो श्री भगवान बोल रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है। श्री भगवान उवाच और फिर अथरे संप्रवक्ष्यामि, और संप्रवक्ष्यामि की जो व्याख्या है ये प्रभुपाद बड़ी सुंदर कर रहे हैं। पहला तो सम एक शब्द ये है, फिर प्रा दूसरा शब्द है, फिर वक्ष्यामि, तो तीन शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है संप्रवक्ष्यामि। तो सम का मतलब सम्यक रूप है, मतलब पूर्णता से है, और प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूप है, प्रकृष्टता से वक्ष्यामि। तो यहाँ पर भगवान जो है कपिल देव जब कह रहे हैं संप्रवक्ष्यामि, तो इसका मतलब है कि वो जो ज्ञान है वो पूर्णता से बताएंगे भगवान, और जो है प्रकृष्ट रूप से बताएंगे, है ना। तो सर्वोत्तम ये जो ज्ञान है ये ज्ञानानाम उत्तमम, ज्ञानम ज्ञानम उत्तमम, तो उत्तम ज्ञान है ये। और इसमें कुछ इस तरह की संभावना नहीं है कि हो सकता है मेरा ऐसा विचार है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो संप्रवक्ष्यामि, भगवान कहते हैं तत्वानाम लक्षणम पृथक, तो तत्वों के पृथक लक्षण। तो भगवान कपिल देव जो है अब आगे जो बताएंगे बड़ा जो है रोचक है। तत्वानाम लक्षणम पृथक, तत्वों के लक्षण, ये पृथ्वी तत्व क्या होता है तो भगवान बताएंगे पृथ्वी तत्व क्या होता है, जल तत्व क्या होता है, पृथ्वी जल, अग्नि तत्व क्या होता है उसके लक्षण बताएंगे, आकाश तत्व क्या होता है उसके लक्षण बताएंगे, मन भी एक तत्व है, 24 तत्व हैं, तो भौतिक प्रकृति 24 तत्व हैं, तो भगवान जो है 24 तत्वों का वर्णन करेंगे। तो ये बहुत जो है ये उपयोगी है, और श्रीमद् भागवत में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो कपिल भगवान जो है देवहूति को जब ज्ञान दे रहे हैं तो देवहूति ने पहले से भगवान से कह दिया था कि मैं एक स्त्री हूँ, तो ये ध्यान रख कर के आप बोलना कि परमहंसों को जैसे ज्ञान दिया जाता है वैसे ज्ञान नहीं देना, क्योंकि मैं बिल्कुल मूढ़ एक स्त्री हूँ, है ना। तो कलयुग में ऐसे ही हैं हम सब लोग जो है मतलब मूढ़मती हैं, है ना। तो बिल्कुल मतलब मोटा दिमाग, जिसका बिल्कुल मोटा दिमाग हो तो उसको कैसे आप बताएंगे वो आप जानते हैं। तो माता देवहूति जो है इस तरह से मतलब प्रश्न पूछती हैं कि और फिर भगवान जो है मतलब माता के प्रति उनकी जो है जो दया है, माता के प्रति करुणा है, वो भी असीमित करुणा है। तो इसलिए कपिल भगवान का जो उपदेश है श्रीमद् भागवत में ये बहुत जो है सरल, बहुत सरल है। भगवान ने इसको इतना सरल करके बना दिया, कहीं नहीं मिलेगा। सांख्य है ना, तो सांख्य जहाँ बात आती है सांख्य की, तो बस ऐसा लगता है कि इसको छोड़ दो, इसको अब जो है सुनना ही नहीं है, बिल्कुल हमारे सिर से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन कपिल भगवान ने सांख्य बताया है ना। तो सांख्य का मतलब संख्या, तो तत्वों की संख्या, फिर लक्षणों की भी संख्या, कौन से तत्व के कितने लक्षण हैं भगवान बताते हैं। तो जब भगवान बताते हैं और माता देवहूति को बताते हैं तो हम लोग भी जो है उससे जो है मतलब समझ पाते हैं, तो प्रभुपाद ने भी समझाया। तो यहाँ बताइए यदि विदित्वा विमुच्यते, जान करके ही आप मुक्त हो जाएंगे। कैसे? प्राकृत्य गुण है, आप प्रकृति के 3 गुणों से आप मुक्त हो जाएंगे जान करके ही। अब ये प्रकृति के गुण हैं आपको बांधे हुए हैं, और आप जितना भी छटपटाओगे तो नहीं खुलने वाले हैं। आप जितना भी जो है कोशिश करो बंधन से छूटने का, आप नहीं छूट सकते। लेकिन आप केवल यदि विदित्वा विमुच्यते, जान करके मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो एक अलग ही तरीका है छूटने का, है। जैसे आपको जो है मतलब खूब कस के बांधा जाए, आप हिलडुल भी नहीं सकते। तो प्रकृति के गुणों से इस प्रकार से आप बंधे हुए हैं कि जितने भी कार्य हैं प्रकृति के गुण ही आपसे करा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं चाहते तो भी आपको करना पड़ता है, इतना बंधे हुए हैं। तो ये प्रकृति के 3 गुण इस तरह से आपको बांधे हुए हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपसे जो है ये प्रकृति के गुण करा रहे हैं सब कार्य, है ना। लेकिन आप कितनी आसानी से मुक्त हो सकते हैं, यद विदित्वा,
इसको जान करके ही आप मुक्त हो सकते हैं, है ना। और गीता में भगवान कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं तो गुणमयी माया से मुक्त हो जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आना, और यहाँ पर कपिल देव कहते हैं जिस जान करके, तो जानना, हाँ, तो अगर हम जाने तो हम शरण भी लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम जान लें लेकिन हम शरण ना लें, ये नहीं हो सकता। यद विदित्वा, है ना। तो अगर आप जान लेंगे इस ज्ञान को, कपिल भगवान का जो ज्ञान है, अगर आप जान लेंगे तो आप जो है कृष्ण की शरण लेंगे, और फिर जो है आप प्रकृति के 3 गुणों से आप मुक्त हो जाएंगे। और जब प्रकृति के 3 गुणों से आप मुक्त हो जाएंगे तो आपका आध्यात्मिक शरीर फिर विकसित होगा। अभी आध्यात्मिक शरीर हमारा इतना छोटा है जो कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, इतना छोटा है ना। लेकिन यही जो है आध्यात्मिक शरीर फिर विकसित होता है, और हमारा आध्यात्मिक शरीर जब विकसित होता है तो वो पूर्णतः जो वैकुंठ धाम में आध्यात्मिक जगत में ऐसा शरीर होता है, तो हम नहीं कह सकते कितना बड़ा है हमारा शरीर, ये इतना छोटा तो नहीं है, बाल की नोके 10,000वें हिस्से के बराबर तो नहीं होता है। वैकुंठ में जितने भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई वृक्ष हैं, कोई पशु हैं, पक्षी हैं, तो जो भी आपका जो है आध्यात्मिक शरीर है वो विकसित होगा। आकार विकसित होता है, आकृति नहीं विकसित होती, आकृति, है ना। तो साइज़ जो है आपका बड़ा होगा लेकिन शेप नहीं बड़ा होगा। तो हमारा शेप वही है लेकिन साइज़ हो गई बहुत छोटी, है ना। लेकिन जब विकसित होगा तो हमारा जो है साइज़ विकसित होगी, यानी आकार बड़ा होगा, लेकिन जो शेप है, आकृति है, वो वही रहती है। तो जब प्रकृति गुणों से हम मुक्त हो जाते हैं तो आध्यात्मिक शरीर विकसित होता है। आध्यात्मिक शरीर केवल भगवान की सेवा के ही लिए होता है और कोई दूसरे कार्य के लिए नहीं होता। और जैसे ही हम भगवान की सेवा से विमुख होते हैं तो आध्यात्मिक शरीर हमारा इतना छोटा हो जाता है, काम करने लायक नहीं होता है। इसलिए हमें भौतिक शरीर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हाथ पैर नहीं है तो फिर नकली हाथ पैर लगाए जाते हैं। तो भौतिक शरीर इसी प्रकार का है कि काम चलाने के लिए आपको जो दिया जाता है। लेकिन जब हमारा आध्यात्मिक शरीर विकसित हो जाता है तो फिर भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। तो केवल कृष्ण की सेवा के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। अगर आप केवल मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी आध्यात्मिक शरीर नहीं प्राप्त होगा। आप जो है एक ज्योति के कण रहेंगे, ब्रह्म ज्योति के कण मात्र रहेंगे, आपका शरीर नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि विमुच्येत पुरुषा प्राकृतिर गुण है, प्रकृति के 3 गुणों से जो जीव है वो मुक्त हो जाता है और फिर उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमें प्राप्त होता है कपिल भगवान से या चैतन्य महाप्रभु से कि हम उनके नित्य दास हैं। तो ये ज्ञान है, हम उनके नित्य दास हैं। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो निर्विशेष ज्ञान होता है, जो बताया गया है कि अच्युत भाव वर्जितम न शोभिते ज्ञानम अलम निरंजनम। तो अगर भगवान की भक्ति के भाव से रहित कोई अगर ज्ञान होता है तो यद्यपि वो निरंजन है, निरंजन तो भी शोभा नहीं देती। तो वो ज्ञान जो है जिसमें कि आप मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, तो वो ज्ञान जो है शोभा नहीं देता जब तक कि भगवान की भक्ति सहित ना हो, है ना। तो वो ज्ञान यद्यपि गुह्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन पूरा नहीं, अधूरा है ज्ञान। इसलिए उसको भगवान इसको गुह्य कहते हैं। और गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। लेकिन गुह्यतम ज्ञान क्या है? भगवान की शरणागति। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये गुह्यतम ज्ञान। इसलिए दोनों बार भगवान कहते हैं गुह्यतम ज्ञान। 9वें अध्याय में भी गुह्यतम ज्ञान, 18वें अध्याय में भी गुह्यतम ज्ञान। तो ये गुह्यतम ज्ञान है। तो इस ज्ञान के द्वारा हम जो है 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं और अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।